तो बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़े की, बड़े ही यूनिक स्टाइल से आज हम बनाएंगे टींडे की सब्ज़ी। अच्छा, टींडे की सब्ज़ी है लेकिन इस तरीके से बनाऊंगी कि इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। और रेसिपी देखने के बाद इंशाल्लाह ताला आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही शानदार और बड़े ही मज़े के बनके तैयार हुए थे। तो आई होप कि ये आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। बस टिंडे की सब्ज़ी को थोड़े से मुनफरिद और यूनिक तरीके से बनाऊंगी, इंशाल्लाह ताला सभी दो की जगह पर तीन तीन रोटियां खा जाएंगे। ये इतने शानदार बनके तैयार होंगे। तो बस इसके लिए रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। रेसिपी ज़रा पीछे के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो टिंडे की सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर मैंने जो टिंडे लिए हैं वो है 500 ग्राम। अच्छा, सबसे पहले हमने टिंडों को इस तरह से इसका टॉप उतारना है और छिलका नहीं उतारना। इसको हमने स्क्रैच कर लेना है। इस तरह से रगड़ेंगे तो इनका हल्का सा जो पतला सा छिलका होता है ना, वो उतर जाएगा। इसी तरह से हमने इसको जो है छिलका उतारना है। प्रॉपर छिलके जो है हमने इसके नहीं उतारने। और दूसरी बात ये कि टिंडे का जो साइज़ है वो मीडियम होना चाहिए। बड़े साइज़ के टिंडे लेंगे तो वो पके हुए होंगे, यानी कि उनके अंदर जो है बड़े बड़े से बीज होंगे, तो टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। और अगर तो बीज पके हुए हैं तो उनको निकाल दीजिए, या फिर उन टिंडों को ही निकाल दें बाहर, क्योंकि वो पके हुए टिंडे होते हैं और टाइम लेंगे गलने में। और ये जो टिंडे हैं ये बड़े ही सॉफ्ट होते हैं और बहुत जल्दी से ये टेंडर हो जाएंगे। तो आप देखें, इसकी मैंने कटिंग की है तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बिल्कुल भी बीज नहीं है, छोटे छोटे बीज हैं। बस इसी तरह के आपने टिंडे लेने हैं। तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही ज़बरदस्त बन के ये सब्ज़ी जो है ये तैयार हो गई। तो इसके बाद इसके 3 से 4 पीस कर लें, जैसे आपको पसंद हो। तो ये देखिए, मैं एक और दिखाती हूँ। ये देखिए, माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट टिंडे हैं, ज़बरदस्त टिंडे हैं, ना ही इनमें कोई बड़ा बीज है। तो इस तरह के टिंडे लीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही शानदार बन के तैयार होंगे। तो इसी तरह से मैंने सारे टिंडे जो है ये काट लिए हैं। इनको अच्छी तरह से वॉश करके स्ट्रेनर में रख दें। और इसके साथ यहाँ पर हमने एक प्याली ली है, उसमें मैंने नमक शामिल किया है तकरीबन 1 टीस्पून, और सूखी लाल मिर्च शामिल की है हाफ़ टी स्पून, और कश्मीरी लाल मिर्च भी हाफ़ टी स्पून शामिल की है, और रेगुलर मिर्च जो है वो भी हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे। भुना कटा ज़ीरा हम शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून, और जो सूखा धनिया पाउडर है वो 2 टीस्पून हम शामिल करके इसको थोड़ा सा पानी मिला के इसका एक गोल सा बना के रख देंगे, ताकि जो मसाले हैं ये अच्छी तरह से फूल जाएं। एंड देन हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें मैंने आधा कप जो है वो ऑयल शामिल किया है, और जो हमने करेले जिन्हें अच्छी तरह से वॉश करके पानी ड्रेन करके हमने रखा हुआ है, तो वो हम इसमें डाल देंगे, इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको हमने फ्राई करना है। और फ्राई करते वक्त हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून जितना नमक शामिल करेंगे, और 1/4 टीस्पून जितनी हल्दी जो है वो हम शामिल कर लेंगे। और अगेन इसकी हम अच्छे से बुनाई करेंगे यहाँ तक कि इसका जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाए। यहाँ पर हमने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने इसको 5 से 6 मिनट के लिए जो है ये फ्राई करना है, ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। ये देखिए, इनका कलर जो है थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गया। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। और 5 से 6 मिनट के लिए जब आप इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो यकीन करें ये 60 to 70% जो है ये कुक हो जाएंगे। और ये देखिए, माशाल्लाह से हल्का सा कलर इनके ऊपर आना शुरू हो गया है। तो बस इतना ही हमें चाहिए था। एंड देन हम उसी ऑयल में हम शामिल करेंगे थोड़ा सा ज़ीरा, तकरीबन हाफ़ टी स्पून जितना, और उसमें मैं शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून जितना लहसुन अदरक का पेस्ट। मेरे पास फ्रीज किया हुआ था तो मैंने वो शामिल कर लिया है। और उसके साथ 2 मीडियम साइज़ की प्याज इसे फाइन चॉप करके हम इसमें शामिल कर देंगे, और इसको हमने सॉटे करना है। जो ही प्याज का जो रंग है वो थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाएगा, यानी प्याज जो है ये थोड़ा सा भुन जाए, इसका कलर जो है वो देखें हल्का सा गोल्डन कलर हो जाए, तो हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद टमाटर, जिसे मैंने रफली काट कर जो है वो शामिल कर दिया है। और अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसकी हम बुनाई करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे, तो जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि टमाटर जो है ये बहुत कम टाइम लेते हैं सॉफ्ट होने के लिए। और इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून बेसन। अच्छा, बेसन को डालने के बाद हमने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। आप चाहें तो बेसन को ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, यानी कि तवे पे डालकर इसको हल्का सा भून लें पहले। अच्छा, ये आप पे डिपेंड करता है, आप चाहें तो बेसन को एज इट इज़ भी आप डाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 टेबलस्पून जो है वो डालिएगा। अगर तो पहले से आपने ड्राई रोस्ट किया हुआ है तो भूनने में आसानी होगी, लेकिन फिर भी आपने अच्छी तरह से भूनना है। शुरू में जब इसको भूनेंगे तो ये पैंदे के साथ जुड़ेगा, जैसे आप देख रहे हैं कि ये जुड़ रहा है, और मैं इसको इस तरह से चम्मच के साथ जो है वो हिला रही हूँ ताकि ये नीचे ना लगे। इस तरह से आपने चम्मच के साथ इसको मिक्स करते जाना है। और ऑयल जो है ये सारा इसने अब्जॉर्व कर लिया है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, ऑयल मज़ीद इसमें हम शामिल नहीं करेंगे। तो अच्छी तरह से इसको हम ऐसे ही भूनेंगे। तो इसमें थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें 3 से 4 मैंने जो है वो शामिल कर दी हैं। मेरे पास मोटी वाली सब्ज़ मिर्च थी जो बिल्कुल भी तीखी नहीं होती, अगर तीखी है तो कम शामिल कर लीजिएगा।
तो कंटिन्यूसली आपने चम्मच को जो है वो चलाते रहना है ताकि जो बेसन है वो पैंदे के साथ ना लगे। अच्छा, ये जो बेसन है जब इसको आप भूनेंगे तो यकीन करें ये ऑयल भी जो है वो भी सेपरेट करना शुरू कर देगा और अच्छी तरह से भून जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि इसने ऑयल जो है सेपरेट करना शुरू कर दिया है। जब अच्छी तरह से ये ऑयल सेपरेट करना शुरू कर देगा और पैंदे के साथ नहीं जुड़ेगा तो हम इसमें जो हमने गोल बना के रखा हुआ था, जो मसाले हमने पानी में मिक्स करके रखे हुए थे, वो हम अगेन उसकी मिक्सिंग करके इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे से बुनाई करेंगे। लेकिन एक बात का ख्याल कीजिएगा कि आपने जो नमक है वो हिसाब से डालना है। पहले भी आपने टिंडों में भी नमक डाला था और इस जो बैटर हमने बनाया था मसाले का, इसमें भी हमने नमक डाला है। इसलिए नमक का जो है वो एहतियात से डालिएगा कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए। और अच्छी तरह से हमने मसाले की अगेन मिक्सिंग करनी है और इसको ढक्कन दे देना है, पानी का छींटा लगा लिया अगर ज़रूरत है, ताकि जो मसाला है अच्छी तरह से भून जाए और ऑयल जो है सेपरेट करना शुरू कर दे। जो नहीं ये ऑयल सेपरेट करना शुरू कर दिएगा और जो हमने फ्राई किए हुए टिंडे थे वो हम इसमें शामिल कर देंगे एंड देन हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, ठीक है। और इंशाअल्लाह ताला बहुत ही कमाल की ये टिंडे जो है ये बनके तैयार होंगे। और यहाँ पर अगर तो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करें, लेकिन वीडियो को अभी आपने स्किप नहीं करना। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो बेसन है वो साथ जो है पैंदे के साथ लग रहा है। तो यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर 2-3 टेबल स्पून जो है पानी का डाल दें या छींटा लगा लें पानी का। तो हल्की सी आंच आपने रखनी है दम वाली। ज़्यादा आंच करेंगे तो जो बेसन है वो पैंदे के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए हल्की आंच पे रखिए और इसको तकरीबन मैं 7 से 8 मिनट के लिए दम दूंगी। और यकीन करें सिर्फ इतने ही टाइम में टिंडे जो है ये अच्छी तरह से टेंडर हो चुके हैं। एक तो ये कि हमने टिंडे बहुत ही बेहतरीन किस्म के लिए थे, बिल्कुल ताज़े फ्रेश वाले। और दूसरा ये कि हमने इसकी जो फ्राई इसको किया था वो बहुत अच्छे से किया था। और अब हमने इसको दम दिया है और अच्छी तरह से टेंडर हो जाएंगे बगैर प्रेशर कुकर के। यकीन करें मैंने इसको कढ़ाई में बनाया है और 10 से 15 मिनट लगे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये टिंडे जो हैं ये बनके तैयार होंगे इंशाअल्लाह। इसके ऊपर आप सब्ज़ मिर्चें शामिल कर लें, ठीक है। इसके ऊपर धनिया स्प्रिंकल करें और कसूरी मेथी, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट इन्हेंस होता है, वो ज़रूर डाल लीजिएगा। इस तरह से स्प्रिंकल कर दें और तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको बाद में ज़रूर पकाया करें ताकि जो कसूरी मेथी का जो खुशबू है वो अच्छी तरह से जो है वो आए। और अब हम इसको मिक्स करते हैं और माशाल्लाह से आप इसकी लुक से अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितने टेम्पटिंग, कितने ज़बरदस्त किस्म के लग रहे हैं। और यकीन करिए खाने में ये इतने के मज़े के थे कि ना हमने इसमें चिकन डाला है ना कोई मटन बीफ डाला है। और यकीन करें सब्ज़ी है और इतनी कि शानदार बन के तैयार हुई थी कि जो टिंडे नहीं खाता वो भी मांग मांग कर खाएगा, क्योंकि इसकी लुक वाइज ही ये इतने के शानदार बनके तैयार हुए थे। और सब्ज़ी है और टिंडे की सब्ज़ी जो है इसको आप पानी के बगैर पका कर देखेंगे तो इंशाअल्लाह इसका जो टेस्ट है वो बड़ा ही ज़बरदस्त होगा। तो इसको पानी से ज़रा थोड़ा सा एहतराज़ कीजिएगा और इंशाअल्लाह बहुत ही शानदार ये बनके तैयार हुए थे। दम में पकाइएगा, पहले इसको फ्राई कर लें और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये बनके तैयार हुए थे। तो माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। इसको आप सर्व करें दही के रायते के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, सैलड के साथ, तंदूर की रोटी के साथ। इंशाअल्लाह ताला खाकर सभी को बहुत ही मज़ा आएगा। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल भी रखिएगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।